एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और घर से एक बड़ा सपना लेकर के शहर जाता है। सोचता है कि जाऊंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाऊंगा जिससे घर की हालत सुधर जाएगी। दोस्तों, शहर तो चला जाता है, एक हफ्ते की कड़ी मशक्कत करता है, कोई अच्छा काम नहीं मिलता। काम कोई मिलता तो 10,000 रुपए 12,000 रुपए की छोटी सी नौकरी, जिसमें रहना खाना और खर्च उसको यह लग रहा था कि इतनी छोटी सी नौकरी और इतनी छोटी सी तनख्वाह में होगा क्या। 30 दिन का काम 12,000 रुपये काफी परेशान था। उसे कोई नौकरी मिल नहीं रही होती, इधर उधर भटक रहा था, काम को ढूंढ करके वापस आ रहा होता है। तभी एक मार्केट में वह थक हार करके निराश होकर के बैठ जाता है। और दोस्तों, कुछ देर का वक्त बीता बीता ही था कि अचानक एक चमचमाती कार आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। उस कार में बैठी एक सुंदर सी महिला धीरे से कांच को खोलती है और उस लड़के से कहती है, क्या बात है, इतना उदास क्यों हो? तो लड़का कहता है, कुछ नहीं मैडम, मैं गांव से आया हूं, काम की तलाश में हूं, कोई काम मिल नहीं रहा है। तो कहती है कि नौकरी करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो? वह कहता है कि हाँ मैडम। तो कहती है कि एक काम करो, मेरे पास एक काम है, करना चाहोगे? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा। वो कहती है कि ठीक है, ये मेरा कार्ड है, ले लो और कल तुम मेरे ऑफिस चले आना। वह कहता है कि ठीक है दोस्तों, कार्ड लेता है और उसके बाद अपने वह दोस्त के यहाँ वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह होती है, फोन करता है और फोन करके मैडम से बात करता है तो मैडम बताती है कि आ जाइए मेरे ऑफिस पर। दोस्तों, बताए हुए पते पर वहां पर वो व्यक्ति पहुंच जाता है। वहां पर देखता है तो वहां का जो नजारा था इतना सुंदर था, इतना सुंदर घर, आलीशान घर था। वो एक छोटे से जगह पर ऑफिस का एक हिस्सा बना हुआ था। वहां पर वह पहुंचता है, वहां पर अच्छी अच्छी महिलाएं काम करने वाली होती है, एक से बढ़कर एक, केवल सिर्फ वहां पर महिलाएं थी। दोस्तों, वो आदमी जाता है और मैडम वहां पर मिलती है, उसको एक केबिन में ले जाती है और कहती है, देखो एक ऐसा काम है जिसके करने पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पैसा तो अथाह मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें वह हर चीज मिलेगा जो तुम जिंदगी में चाहते हो। तो लड़का कहता है कि मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, पता नहीं सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। तो कहती है, अगर तुम्हें सपना पूरा करना है, पैसा कमाना है तो यह अच्छी जगह है। तो वह कहता है, करना क्या पड़ेगा? तो कहती है कि देखो एक ऐसा काम है जिसमें तुम्हें बड़े बड़े घरों में जाना पड़ेगा और जितनी मोटी औरत होगी उतना ज्यादा पैसा तुम्हें मिलेगा। तो कहता है कि मैडम मैं मतलब समझा नहीं, मोटी औरत मोटा पैसा। तो कहती है कि देखो जो बड़े घर की औरतें हैं वहां जाना है और वहां जाकर के तुम्हें उनका दिल बहलाना है, उन्हें खुश करना है। दोस्तों, लड़का कहता है कि यह तो बड़ा अच्छा काम है, पैसे भी मिलेंगे, साथ ही साथ मौज भी मिलेगी। वह हां कर देता है और उसके बाद दोस्तों वह काम पर लग जाता है। जब वह पहले क्लाइंट के यहां जाता है, एक महिला मिलती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। दोस्तों, उस महिला के साथ और इन दोनों के बीच में जो कुछ होता है, और इसको इतना पैसा वो महिला देती है जिसको इसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब यह महिला के साथ होता है तो अचानक इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो महिला बेशक 40 प्लस की थी, लेकिन इस लड़के की हालत पूरी तरीके से खराब कर देती है। दोस्तों, यह कहानी उनके लिए है जो लोग पैसा जिंदगी में बहुत कमाना चाहते हैं और शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हो। यह कहानी उनके लिए है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं वो जगह कौन सी है, कहां पर ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन सी साइट से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम मोश लूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया, यह घटना नोएडा शहर के अट्टा मार्केट की है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम पवन था। मूल रूप से उन्नाव जिले का रहने वाला था। ग्रेजुएशन दोस्तों उसका कंप्लीट हो चुका था। 24 से 25 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। घर पर जिम्मेदारी थी, घर पर आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। उसे लगा कि पढ़ाई लिखाई किए हैं, चलते हैं, शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो घर का जो स्थिति है वह सुधर जाएगी, साथ ही साथ कुछ पैसे अपने पास हो जाएंगे। एक बड़ा सपना लेकर के शहर जाता है।
नोएडा पहुंच तो जाता है। उसका एक दोस्त रहता है, उसके यहां वो पहुंचता है। उसका दोस्त उसे 1-2 दिन रखता है। अपने दोस्त से कहता है कोई अच्छा सा काम दिलाओ। उसका जो दोस्त था दोस्तों, एक जगह काम करता था, 22 से 23 हजार पाता था। वो लगभग पिछले 10 साल से वह नोएडा में रहकर के कंपनी में काम करता था। तो बोला कि चलो आओ, मैं तुम्हें काम दिला देता हूं। शुरुआत में इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है कि धीरे धीरे अगर टिक जाओगे तो पैसे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, उसे 22,000 रुपए दिख रहा होता है। वह चला तो जाता है, लेकिन जब उसकी कंपनी में जाता है तो उसे 10,000 रुपए ऑफर किया जाता है। उसे लगा 10,000 रुपए में अपना खर्च, कमरे का किराया, भाड़ा, आने जाने का, और क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, घर क्या भेजेंगे। बड़ी सारी उसके साथ सामने जो है दिक्कतें रहती है। सोच में पड़ा रहता है। वह वहां ना तो नहीं करता है, लेकिन कहता है कि ठीक है, मैं एक दिन में आकर के एंजॉय करता हूं। तब तक उसे लगा कि कहीं और कोई काम देख बिताऊंगा, और इसी वजह से उसने दूसरी शादी नहीं की। दोस्तों, उसके घर के लोग जब आते हैं और ये सारा नजारा देखते हैं तो लोग मोहन को बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुमको सिर्फ एक विधवा ही मिली थी। अरे कहते तो मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा देता। तो मोहन कहता है क्या विधवा महिला नहीं होती? इसको जीने का अधिकार नहीं है? खुदा ना खास्ता किसी और की बेटी के साथ ऐसा हादसा हो गया होता, वो विधवा हो गई होती, क्या आप लोग उसकी शादी कहीं और नहीं करते? कहीं ना कहीं करते। इससे बेहतर है कि मैं ही इसे अपना लेता हूं। का जिंदगी में कोई नहीं है, बेसहारा है। कम से कम इसका सहारा मैं बन जाऊंगा और इससे गांव में एक सीख जाएगी, समाज में सीख जाएगी। विधवा को भी जीने का अधिकार है। दोस्तों, गांव के जो लोग होते हैं चुप हो जाते हैं, किसी के पास एक भी शब्द नहीं रहता। बड़े धूमधाम से वहां उस दिन जो प्रोग्राम होता है वो निपटाया जाता है। उसके बाद 2 दिन बाद सुनीता से मोहन कहता है कि ऐसे रहना ठीक नहीं है, हम लोग चलते हैं मंदिर, वहां पर शादी करते हैं और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सुनीता दोस्तों पहले से तैयार थी। मोहन के कहे के अनुसार वो पहले मंदिर जाती है, वहां पर शादी विवाह करते हैं दोनों लोग। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं कोर्ट और वहां पर प्रधान जो होते हैं उनकी सहमति से कोर्ट मैरिज हो जाती है। और कोर्ट मैरिज होने के बाद ये पतित के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों, वहां जब गांव के लोगों को पता चलता है आसपास के कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो कुछ लोग तो इससे कहते थे अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जो काफी नए वर्ग के युवा लड़के थे, पढ़े लिखे समझदार थे, उन लोगों ने कहा जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। खुदा न खास्ता ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इच्छाएं सबकी है, किसी की इच्छा मरती नहीं। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग आज इन सब चीजों को लेकर के बहुत आगे हैं। तो ये तो युवा थी, मान लो भोले बिसरे गलती हो गई, फिर भी जिसके साथ हुई वो तो अपना ही रहा है, इसमें क्या बुराई है। दोस्तों, अब यही से दोनों पति पत्नी का रिश्ता चलने लगता है और दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की देखरेख करने लगते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूंगा। रामानुज पांडे, धनबाद, झारखंड से पीजन तिवारी जी, बलिया उत्तर प्रदेश से दिलीप राजपूत, खंडवा गोकुल गांव से कुमार नरेंद्र देव, जहानाबाद बिहार से रुद्र प्रताप नारायण तिवारी, महोबा उत्तर प्रदेश से सुबोध कुमार राज जाटव, भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश ठाकुर, हरियाणा से और मोहम्मद नईम, यूएई से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही।